सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल हिदायत प्लस को, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए। हज़रत सैयदना इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की खिदमत सरापा अज़मत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ की, आली जहाँ मुझसे बहुत सरजद गुनाह हो गया है। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, मुझे गुनाहों का कुछ इलाज फरमाइए। तो प्यारे इस्लाम आइयो, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने पहली नसीहत करते हुए फरमाया, जब गुनाह करने का पक्का इरादा हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला का रिज़्क़ खाना छोड़ दो। और उन्होंने इस तरह से फरमाया। तो शख्स ने हैरत से अर्ज़ की, हज़रत आप कैसी नसीहत फरमा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है जबकि रज़्ज़ाक़ वही है, रज़्ज़ाक़ वही है, रिज़्क़ वही देता, तो मैं उसकी रोज़ी छोड़कर भला किसकी खाऊंगा। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने इरशाद फरमाया, देखो कितनी बुरी बात है कि जिस परवरदिगार की रोज़ी खाओ और उसी की नाफरमानी करते हो। बताइए। फिर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने दूसरी नसीहत फरमाई, जब भी गुनाह का इरादा हो जाए तो अल्लाह ताला के मुल्क से बाहर निकल जाओ। क्या आप लगता गुनाह कर ही डालोगे। तो उसने अर्ज़ की, हुजूर ये भी कैसे हो सकता है, तमाम मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब दाएं बाएं हर जगह अल्लाह तबारक व तआला ही का मुल्क है, तो मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। तो अल्लाह ताला के मुल्क से बाहर निकलने की कोई सूरत ही नहीं है। तो आपने इरशाद फरमाया, देखो कितनी बुरी बात है कि अल्लाह ताला के मुल्क में भी रहो और फिर भी उसकी नाफरमानी भी करो, कितनी गलत बात है। तो प्यारे इस्लाम आए, तीसरी नसीहत आप रहमतुल्लाहि ताला ने ये इरशाद फरमाई, जब पुख्ता इरादा हो जाए कि बस अब गुनाह कर ही डालना है तो कर लो, लेकिन अपने आप को इतना छुपा लो कि अल्लाह तबारक व तआला ना देख सके। तो प्यारे इस्लाम आई, उसने हैरत से अर्ज़ की, हुजूर ये क्यों कर मुमकिन है कि अल्लाह ताला मुझे देख ना सके। वो तो दिलों की हाल तक जानता है, वो तो इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, दिलों के हाल तक जानता है। तो आप रहमतुल्लाहि ताला ने इरशाद फरमाया, देखो कितनी बुरी बात है जब तुम अल्लाह तबारक व तआला की को समी और बसीर भी तस्लीम करते हो और ये भी यकीन के साथ कह रहे हो कि अल्लाह हर लम्हे मुझे देख रहा है, मगर फिर भी गुनाह किए जा रहे हो। बताइए। तो प्यारे इस्लाम में चौथी नसीहत इरशाद फरमाई, जब मलकुल मौत सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी तुम्हारी रूह कब्ज़ करने के लिए तशरीफ़ लाएं तो उनसे कह देना कि थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, मैं तौबा कर लूँ और उसके बाद मेरी रूह कब्ज़ करके ले आना। तो उस शख्स ने अर्ज़ की, हुजूर मेरी क्या औकात और मेरी औकात क्या है, मेरी कौन सुनेगा। मौत का वक्त तो मुकर्रर है तो मुकर्रर है और मुझे एक लम्हा भी मोहलत नहीं मिल सकेगी, फ़ौरन मेरी रूह कब्ज़ कर ली जाएगी। तो आप रहमतुल्लाहि ताला ने इरशाद फरमाया, जब तुम ये जानते हो कि मैं इख्तियार भी कर रहे हो कि तौबा की मोहलत हासिल नहीं कर सकता, तो फ़िलहाल जो वक्त तुम्हारे पास है उसी को गनीमत जानते हुए मलकुल मौत सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम कभी भी तशरीफ़ ला सकते हैं, सच्चे दिल से तौबा क्यों नहीं कर लेते। तो प्यारे इस्लाम आइयो, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने पांचवी नसीहत ये फरमाई कि जब तुम्हारी मौत वाकई हो जाए और कब्र में मुनकर नकीर तशरीफ़ ले आए तो उनको कब्र से हटा देना। क्या तुम हटा सकोगे। उसने कहा, हुजूर आली जहाँ ये कैसे क्या फरमा रहे हैं आप, मैं उन्हें कैसे हटा सकूँगा, मुझ में इतनी ताकत कहाँ। तो आप रहमतुल्लाहि ताला ने इरशाद फरमाया कि जब तुम नकीरैन को हटा नहीं सकते तो उनके सवालात के जवाब देने की तैयारी क्यों नहीं अभी से कर लेते। तो प्यारे इस्लाम आई, छठी और आखिरी नसीहत फरमाते हुए आप रहमतुल्लाहि ताला ने इरशाद फरमाया, अगर क़यामत के दिन तुम्हें जहन्नम का हुक्म सुनाया जाए तो कह देना मैं नहीं जाता। उसने अर्ज़ की, हुजूर वहाँ तो घसीट कर दोज़ख में डाल दिया जाएगा। तो आप रहमतुल्लाहि ताला ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारा ये हाल है कि तुम अल्लाह की रोज़ी खाने से भी बाज नहीं आ सकते और उसके मुल्क से भी बाहर नहीं निकल सकते और उससे नज़र भी नहीं बचा सकते, मुनकर नकीर को भी नहीं हटा सकते,
جہنم کے عذاب کا اگر حکم ہو جائے تو اسے بھی نہیں ٹال سکتے، تو پھر گناہ کرنا کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہو؟ تاکہ ان تمام مصائب سے محفوظ رہ سکو۔ تو اس شخص پر سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تجویز کردہ گناہوں کے علاج کے ان 6 نصیحت آموز اور بیان سن کر بہت اثر کیا، اور وہ زاروں قطار رونے لگا، اور اسی وقت اس نے اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لی اور مرتے دم تک توبہ پر قائم رہا۔ تو پیارے